सफर से भी इंसान को कामयाबियां मिलती हैं। यूरोप का वीज़ा लेने का तरीका क्या है कि यूरोप का वीज़ा चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए, मुझे मलेशिया का वीज़ा लेना है और मुझे तुर्की का वीज़ा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम किसी यूरोपीय मुल्क के सफ़र से वापस आते हैं तो बहुत सारे दोस्त अहबाब पूछते हैं कि यूरोप का वीज़ा लेने का तरीका क्या है, हम यूके कैसे जा सकते हैं, मलेशिया कैसे जा सकते हैं, तुर्की कैसे जा सकते हैं, यूरोप के वीज़ा कैसे ले सकते हैं, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इस तरह शेंजन का वीज़ा जिसमें यूरोप के 28 ममालिक आते हैं और एक वीज़ा आप ले लें तो यूरोप के 28 ममालिक का आप विज़िट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कुरान पाक में आता है कुल सीरू फिल अर्ज़, घूमो फिरो देखो। ये मुशाहिदे से इंसान बहुत कुछ सीखता है, दूसरी कौमों से, दूसरे ममालिक से, दूसरे माहौल में जाता है तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सफ़र वसीला ज़फ़र है, सफ़र से भी इंसान को कामयाबियाँ मिलती हैं। हमने 2018 में मुख्तलिफ ममालिक के असफ़ार शुरू किए थे और अब 2024 चल रहा है तो 5 सालों के अंदर हमने 23 मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जो सफ़र का ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, उनके पास वसाइल भी है, वो जाना भी चाहते हैं, उनके पास टाइम भी है, वो कारोबारी पर्पस पर भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे मकासद होते हैं सफ़र के, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। आज मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको यूरोप का या बर-ए-आज़म यूरोप का, एशिया का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का मुख्तलिफ ममालिक का वीज़ा लेने का तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो आप किसी भी मुल्क का वीज़ा ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें लेकिन हर मर्तबा आपका वीज़ा किसी न किसी वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। किसी भी मुल्क का वीज़ा लेने के लिए आपको 16 चीज़ें दरकार होती हैं। ये 16 चीज़ें हमने अपने यूरोप के सफ़रनामे में, यूरोप जो हमने देखा, इसमें भी तफसील के साथ लिख दी हैं। ये असफ़ार शुरू किए थे और अब 2024 चल रहा है तो 5 सालों के अंदर हमने 23 मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया है। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब जो सफ़र का ज़ौक़ शौक़ रखते हैं, उनके पास वसाइल भी है, वो जाना भी चाहते हैं, उनके पास टाइम भी है, वो कारोबारी पर्पस पर भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे मकासद होते हैं सफ़र के, लेकिन उनको भी 16 चीज़ें मौजूद है। ये आप देख रहे हैं, इन 16 चीज़ों का खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। आजकल अमेरिका हो या यूके हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, मलेशिया हो, तुर्की हो या यूरोपीय किसी मुल्क का वीज़ा लेना चाहें तो वो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो और आजकल तो बायोमेट्रिक सब कुछ हो गया है, जब आप एक थंब लगाते हैं तो सारी चीज़ें आपकी निकल कर आ जाती है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और शनाख्ती कार्ड जो है ये नादरा का बना हुआ होना चाहिए और कम अज़ कम उसकी मियाद 1 साल बाकी हो। अगर मियाद कम है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। नंबर 2, मुल्क की पासपोर्ट होना ज़रूरी है और पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट कम अज़ कम 6 माह बाद तक की हो। तीसरी चीज़ है कि हालिया 2 अदद तस्वीर होनी चाहिए और तस्वीर का साइज़ और इसका बैकग्राउंड हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उस मुल्क की वेबसाइट पे चले जाएं और वहाँ पर वो आपको बता देंगे। चौथी चीज़ है निकाह नामा। अगर आप शादीशुदा हैं तो निकाह नामा होना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर जिस कंपनी में आप नौकरी करते हैं उसका लेटर होना चाहिए। ये सबूत होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। पांचवी चीज़ है कि बैंक स्टेटमेंट, कि आपके अकाउंट में 5 से 10 लाख रुपए होने चाहिए।
आपके बैंक में जो 5 से 10 लाख रुपए मौजूद है वो रूलिंग में होने चाहिए। रूलिंग का मतलब ये है कि अकाउंट में रकम डाली और निकाली जाती रहे ताकि पता चले कि आपकी आमदन है। छठी चीज़ है आपकी तालीमी असनाद। आपने जितनी भी तालीम हासिल की है, जहाँ से भी की है, इस महल्ले, बोर्ड, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तस्दीक शुदा असनाद होनी चाहिए, पता चले कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं। सातवीं चीज़ है तस्दीकी लेटर। आप जिस इदारे में काम करते हैं इस इदारे का तस्दीकी लेटर होना चाहिए। इस लेटर में वो इदारा, वो कंपनी, वो फैक्ट्री अपने लेटर पर तस्दीक करे कि ये शख्स वाक़तन आपका मुलाजिम है, इसकी इतनी तनख्वाह है। और अगर आप किसी इदारे में मुलाजिम नहीं हैं, आप बल्कि कारोबार करते हैं, तो कारोबार का सबूत होना चाहिए। वो कारोबार हुकूमत से रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो तस्दीक शुदा नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। आठवीं चीज़ है मकान के कागजात। अगर आप ज़ाती मकान में रहते हैं तो उसके कागजात होने चाहिए। अगर ज़ाती मकान में नहीं रहते तो जिस किराए के मकान में रहते हैं, किराए नामे की कॉपी होनी चाहिए। नौवीं चीज़ है बेफाम। अगर आपके बच्चे हैं तो उसका बेफाम होना चाहिए। आपकी औलाद है, आपके औलाद के अपने बच्चों के नादरा से बने हुए बेफाम होने चाहिए और नादरा के अलावा काबिल कबूल नहीं। 10वीं चीज़ है इन्विटेशन लेटर। जिस मुल्क में आप जा रहे हैं क्या आपको किसी ने वहाँ से बुलाया है? अगर बुलाया है, मदऊ किया है तो उसका लेटर होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं बुलाया, आप सियाहत के लिए जा रहे हैं तो वहाँ के किसी होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। 11वीं चीज़ है पोलियो वैक्सीनेशन। मुख्तलिफ ममालिक में बीमारियां चल रही हैं, वायरस हैं, तो उसके जो पोलियो वैक्सीनेशन है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 14वीं चीज़ है कि टिकट कंफर्म होना चाहिए। बहुत सारे इदारे कहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, कब जाना चाहते हैं, उस तारीख का आपके पास टिकट होना चाहिए और टिकट भी रिटर्न होना चाहिए। कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, ये चीज़ होनी चाहिए। और 15वीं चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां बना देती है। ये 15 दिन की हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर 15 दिन के हेल्थ इंश्योरेंस से 3 से 4 हज़ार रुपये लेते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। 16वीं चीज़ है NTN की कॉपी और रिटर्न कागजात होना चाहिए। आपके पास NTN की कॉपी और टैक्स रिटर्न के कागजात होने चाहिए। और इसमें ये इस सूरत में है अगर आपकी आमदनी इतनी है कि उस पर टैक्स लगता हो। अगर आपकी आमदनी इससे कम है तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं। ये 16 चीज़ें हैं किसी भी मुल्क के वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा वीज़े के हुसूल का कोई तरीका नहीं। अब 2 चीज़ें हैं, या तो वीज़ा आप खुद भरें, वीज़े का जो फॉर्म होता है आप खुद भर लें। इंटरनेट पे मसल नॉर्वे का वीज़ा चाहिए तो नॉर्वे की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पर फॉर्म होगा, आप उसको डाउनलोड करें। जैसे जैसे वो चीज़ें पूछते रहेंगे वैसे वैसे आप भरते रहें, वो फॉर्म आगे चलता जाएगा, फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद वो जो सफारत खाना है या आजकल जेरीज है, सफारत खानों ने जेरीज को ये ठेका दिया हुआ है, वहाँ जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा और आपके वीज़ा लगने के लिए चले जाएगा। 10 से 15 दिन में वीज़ा लगकर आ जाता है। अगर ये सारी ख्वारी से आप बचना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि वीज़ा लगवाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियां हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी, किसी भी मोतबर कंपनी के पास चले जाएं, आप उनको कहें कि मुझे यूरोप का वीज़ा चाहिए, मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा चाहिए, मुझे मलेशिया का वीज़ा लेना है और मुझे तुर्की का वीज़ा लेना या किसी भी मुल्क का वीज़ा लेना है। और वीज़े की 3 किस्में हैं, या आप सियाहत के लिए जा रहे होंगे, या आप कारोबार के लिए जा रहे होंगे, या किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे होंगे। तो वह आपसे पूछेगा, उस कैटेगरी के मुताबिक वह आपके कागज़ बना देगा और आपसे एक फ़ीस लेगा। फ़ीस उमूमन 10 से 15 हज़ार रुपये होती है। वो फीस लेने के बाद आपके कागजात सफारत खाने में जमा करवा देगा।
پھر آپ کی بسا اوقات قسمت کا کھیل بھی ہوتی ہے، اگر قسمت کی دیوی مہربان نہ ہو، اگر قسمت آپ کو ساتھ نہ دے تو کسی بھی وجہ سے ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے، بسا اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ ان سب کاغذات کا مطلب ہوتا ہے ان کو یقین دلانا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس پرپس کے لیے میں یہ ویزا لے رہا ہوں وہ اس کا میں اہل ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو ویزے کے حصول کا عام فہم انداز میں طریقہ بتا دیا۔ مزید اگر تفصیل چاہتے ہیں تو اسی کتاب کے بالکل آخری چیپٹر میں ویزے کے حصول کا طریقہ، آسان طریقہ آپ کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ اس کو پڑھیے گا، اس کتاب سے رہنمائی لیجیے گا، ورنہ آپ کا قیمتی وقت اور آپ کی رقم ضائع ہوتی رہے گی اور آپ کو کسی ملک کا ویزا نہیں ملے گا۔ یہ ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو باتیں بتائی ہیں۔